गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में 17 नंबर प्रॉब्लम तो बतला चुके थे आप लोग को पिछले क्लास में, लेकिन बोले थे कि बिल्कुल सेम आपको 18 नंबर प्रॉब्लम है। अब आप लोग को 19 नंबर प्रॉब्लम से आप लोग को बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखा जाए 19 नंबर क्या कहता है। सबसे पहले कह रहा है ये कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो सबसे पहले देखिए, एक दिया हुआ वृत्त है तो एक वृत्त बनाइए। वृत्त हम लोग बना दिए। अब देखिए इसमें एक आयत बनाइए। वृत्त है जिसका कहीं सेंटर होगा और रेडियस भी होगा, बाद में बात करते हैं। इसके अंतर्गत एक आयत लिया जाए। ABCD आयत ले लिए। तो कहता है कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है अगर सबसे उच्चतम हो, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला आयत हो, तो वो वर्ग होगा। ये प्रूफ करना है। तो इसका सर्कल का सेंटर मान लेते हैं वो, रेडियस आपके पास क्या हो गया, R। तो दिया हुआ वृत्त है मीन्स आपके पास रेडियस फिक्स है, वो आपको कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा। तो यहां से लंबवत एक लाइन खींचिए, OM, और इसे आगे की ओर बढ़ा दीजिए, N मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो एंगल है इसको थीटा मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज OMA में बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे। OMA इस समकोण त्रिभुज में चले तो आपके पास हम लोग ले सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण P/H। तो आपके पास ये थीटा के सामने वाला P के काम कर रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला H का काम कर रहा है। तो P/H कीजिए तो कितना होगा, AM/OA। साइन थीटा AM इक्वल टू AM/R, OA है जो रेडियस के बराबर है, तो AM इक्वल टू क्या होगा, R साइन थीटा। तब देखिए हम लोग लिख सकते हैं AB इक्वल टू 2 इंटू AM। जब सेंटर से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा दो बराबर भागों में बट जाता है, ये आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे। तो AM और MB इक्वल है, तो AB इक्वल टू 2 इंटू AM हम लोग लिख सकते हैं, तो 2R साइन थीटा। अब चलिए, तथा कोस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इसी में लेके चलिए तो आधार बटा कर्ण, तो OM/OA। तो कॉस थीटा इक्वल टू OM/OA, R हो गया। तो OM इक्वल टू R कॉस थीटा। ध्यान से वहां देखेंगे AD आयत की चौड़ाई निकाल रहे हैं, AD बराबर MN आप लोग लिख सकते हैं। MN को लिख सकते हैं
2 इंटू ओ एम, ओ एम से में 2 से गुना कर दीजिएगा, एम एन निकल जाएगा। तो ओ एम को हम लोग लिखेंगे आर कॉस थीटा, तो 2r कॉस थीटा। अब देखिए हमारे पास आयत की लंबाई मालूम हो गया, चौड़ाई मालूम हो गया। ये जो थीटा है वो वेरी कर सकता है, थीटा हम लोग माने हैं। अगर दूसरा आयत होता ऐसे, मान लो कि यहाँ से इस तरीके से आयत लेते तो ये इस तरीके से खींचाता, मतलब थीटा वेरिएबल माना गया है, जो ये एंगल है वो। तो अब सबसे पहले देखिए हम लोग ध्यान दें, इस आयत की लंबाई हमने मालूम कर लिया और चौड़ाई मालूम कर लिया। ए बी मालूम हो गया लंबाई, ए डी मालूम हो गया चौड़ाई। अब कह रहा है क्वेश्चन में एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो सबसे पहले ये आयत का क्षेत्रफल निकालिए। आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एस मान लेते हैं। लंबाई गुने चौड़ाई, आप लोग प्रत्येक विद्यार्थी ये जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हमने लिख दिया ए बी गुना ए डी। ए बी आपके पास है 2r साइन थीटा, 2r साइन थीटा। ए डी आपके पास है 2r कॉस थीटा। इसे मैं लिख सकता हूं 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आर गुना आर, आर स्क्वायर कर दिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहां लिख दिए, और 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a होता है, तो साइन 2 थीटा होगा। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ds डी थीटा 2r, आर तो बोले थे कि कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ वृत्त है, दिया हुआ वृत्त है मतलब उसकी रेडियस फिक्स है, वो बदलेगा नहीं। तो 2r स्क्वायर बाहर, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2r स्क्वायर बाहर हो गया और cos 2 थीटा का हो गया, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा हो गया, और 2 थीटा को करेंगे तो 2 हो गया। तो आप लोग के पास आ गया 4r स्क्वायर cos 2 थीटा। अब देखा जाए इतना आ गया। आप लोग सीखे हैं कुछ, सीखे ये कि y के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए dy बाई डी एक्स क्या होता है? 0 होता है। तो बिल्कुल s के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए ds डी थीटा क्या होगा? 0 होगा। तो लिखेंगे चूंकि s के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए ds डी थीटा इक्वल टू 0। तो आप लोग ds डी थीटा के जगह पर कितना लिखिएगा? 4r स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल टू 0। 4r स्क्वायर बटा में चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 0, तो cos 2 थीटा इक्वल टू cos 90, cos 90 0 होता है, पाई बाई 2। तो 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 आया। इसे आप लोग फर्स्ट माने। इसको डबल डिफरेंशिएट करें, 1 से d2s डी थीटा स्क्वायर। देखिए तो ये 4r स्क्वायर तो बाहर रह जाएगा, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 को 2 हो जाएगा। cos 2 थीटा का 2 थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा,
और 2 थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आ गया -8r² साइन 2 थीटा। अब देखिए इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, मैं इधर लिख देता हूं। अब देखा जाए थीटा इक्वल टू π/4 पर d2s d थीटा स्क्वायर कितना होगा, तो यहां थीटा के जगह पर π/4 रखिए तो आ जाएगा -8r² साइन, इधर लिख दिया जाता है बाबू, तो -8r² साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे π/4, तो ये कटेगा 2 से तो π/2, तो साइन 91 होता है -8r², ये 0 से छोटा आ गया तो लिखेंगे, इसलिए थीटा इक्वल टू π/4 पर एस का उच्चतम मान होगा। यानी कि एक चीज तो हम लोग सीख गए कि थीटा इक्वल टू π/4 पर एस का क्या होगा, उच्चतम मान होगा, मतलब आयत का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। तो इस स्थिति में आयत की लंबाई निकालो ए बी, तो ए बी इक्वल टू कितना है बाबू, जब थीटा इक्वल टू π/4 हो तो ए बी इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ए बी इक्वल टू क्या है 2r साइन थीटा, तो 2r साइन π/4, और साइन π/4 कितना होता है 1/√2, तो ये कैंसल होगा तो √2r आ जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लें तो इधर मैं फिर लिखूं, तो देखा जाए बाबू, हम लोग ए बी निकाल लिए, अब चौड़ाई ए डी निकालना है, तो तथा ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए डी इक्वल टू है 2r cos थीटा, तो 2r cos π/4। अब देखो 2r इंटू 1/√2, तो ये कैंसिल होगा तो √2r ऐसा आ गया। अब देखो ये भी √2r है, ये भी √2r है, तो ए डी और ए बी इस स्थिति में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू ए डी। तो किसी आयत में आप लोग सोच करके देखिए, जब थीटा इक्वल टू π/4, मतलब ये कंडीशन ऐसा है कि एस उच्चतम होता है, जब थीटा बराबर π/4 हो तो एस उच्चतम होता है, और उस स्थिति में आया ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी आने का मीनिंग ये है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गया। किस स्थिति में, जब एस उच्चतम हो, मतलब आयत का क्षेत्रफल उच्चतम हो, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये आयत इस स्थिति में क्या होगा, वर्ग होगा, तो हम लोग लिखेंगे, अतः सिद्ध हुआ कि एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। यही प्रूव करना था।
अब देखिए, आप लोग को मैं आगे बतलाता हूं। अब देखिए 20 नंबर क्या कहता है। ट्वेंटी नंबर में कह रहा है, सभी सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ और महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होता है। तो सबसे पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, सबसे पहले बाबू यहां दिया है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है मतलब मीन समझिए कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। ऐसा ना समझें कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, ये ध्यान में रखेंगे। जहां वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देगा वहां लिख देगा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मान लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एस है, यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि 2 पाई आर एच होता है, नीचे भी एक सर्कल होता है, ऊपर भी एक सर्कल होता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों सर्कल का क्षेत्रफल को हमने ऐड कर दिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। चाहे तो इसे डायरेक्ट आप लोग 10th क्लास में फार्मूला पढ़े होंगे, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो आप लोग देखेंगे इतना आ गया। इसमें इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए आपके पास ये तो दिया हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि आयतन, महत्तम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होता है। तो बेलन का आयतन निकालो। आयतन भी बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए एस तो हमारे पास दिया हुआ है। यहां पर एक समस्या आप लोग के पास ये आ जाता है कि आर भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है। तो जो दिया रहे, जैसे ये दिया हुआ है, इससे ये दिया हुआ को यूज करके इसमें एक वेरिएबल में लाइए। तो मैं इस पूरे सिस्टम को आर में बदलना चाहता हूं एच को। तो इससे क्या मान निकालेंगे, एक से देखिए चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। 1 से क्या लिखिएगा, पाई आर स्क्वायर, एच के जगह पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एस माइनस 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो एच का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसको इधर करेंगे तो माइनस आई इतना है, जब बटा में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा 2 पाई आर। इसे अच्छे से समझें, इससे मैं एच का मान निकाला हूं। देखिए तो ये आया इधर और इतना आ गया बटा में, इतना हो गया। अब देखा जाए, अब ये बिल्कुल आर में आ गया टोटल, गौर से देखो तो, क्योंकि एस तो कांस्टेंट है, एस दिया हुआ है। अब देखिए इससे काटेंगे तो आर से आपको
आर पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर कट जाएगा तो क्या हो गया 1/2 आर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस आर माइनस 2 पाई आर क्यू। अब इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए तो डी भी डी आर होगा 1/2, एस कांस्टेंट है, आर का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 पाई आर क्यू का क्या होगा 3 आर स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आप लोग जानते हैं भी के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए डी भी डी आर इक्वल टू 0। तो डी भी डी आर आपके पास कितना है 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1/2 तो 0 में चला गया, तो एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एस बाई 6 पाई। तो आर इक्वल टू आपके पास हो गया √(s/6 पाई। अब देखा जाए आर इतना आया, अब इसको डबल डिफरेंशिएट किया जाए, दो से आ जाइए, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा d2 भी डी आर स्क्वायर। तो हो गया 1/2, एस कांस्टेंट राशि है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 0 माइनस 6 पाई, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r। तो हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -6 पाई आर। अब देखिए आर इक्वल टू इतना दिया है, जब आर इक्वल टू √(s/6 पाई हो तो d2 भी डी आर स्क्वायर क्या होगा -6 पाई, आर के जगह पर इतना लिखेंगे, s/6 पाई, ये रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा -√6 पाई √s। तो दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या होगा -√6 पाई s। ये आ गया आपको 0 से छोटा, तो लिखेंगे इसलिए r इक्वल टू s/6 पाई पर s, s नहीं यहाँ भी है, भी उच्चतम होगा, ऐसा हो गया। अब देखिए कह क्या रहा था कि बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है, तब एक से चलिए तो क्या होगा s इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको इधर करो तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, एच बराबर क्या होगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। अब देखा जाए बाबू इस स्थिति में आर बराबर इतना पर भी उच्चतम होता है। तो सबसे पहले देखो आर इक्वल टू क्या दिया है s/√(s/6 पाई, तो इसको स्क्वायर करो तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा
एस बाई 6 पाई, एस इक्वल टू क्या होगा 6 पाई r²। तो यहां पर हो गया h इक्वल टू 6 पाई r² माइनस 2 पाई r² बाई 2 पाई r। अब देखिए तो h इक्वल टू क्या हो गया 4 पाई r², तो h इक्वल टू क्या आ गया 2r। ये 2 से कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r² है r से कटेगा तो r बच जाएगा। तो ये क्या हुआ है, आपके पास है ये बेलन की ऊंचाई है, r क्या है बेलन की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या है। तो आधार की त्रिज्या में 2 से गुना कर दो तो क्या हो गया व्यास हो गया, मतलब 2 गुना त्रिज्या व्यास के बराबर हुआ। तो ये क्या प्रूफ हो गया कि h मतलब बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होता है, ऐसा प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें आप लोग को 21 नंबर बतलाते हैं। देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे के सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ वाले डिब्बे की बीमाएं ज्ञात करें। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ, पहले आयतन दिया हुआ है तो बेलन का आयतन भी बराबर क्या होगा पाई r² h, बेलन का आयतन यही होता है। और आयतन आपको दिया है 100, तो पाई r² h, इसको फर्स्ट मान लो। अब देखो इसमें दिया है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होने की बात, सभी ओर से बंद है, बेलन है जो चारों ओर से बंद है, ऊपर नीचे वक्र ऐसे बंद है, मीन्स क्या है कि वो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो यहां पर लिखेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर क्या होगा 2 पाई RH प्लस पाई R 2 पाई r²। अब देखो इसे मैं पूरे को R में बदलना चाहता हूं, तो ध्यान दीजिएगा H के जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 पाई R, H बराबर 100 बटा पाई r²। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया 200 बटा r प्लस 2 पाई r²। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए r के रिस्पेक्ट में, तो ds dr 200 और 1 बटा r का होता है -1 बाई r²।
और 2 पाई बाहर, आर स्क्वायर का होगा 2r, तो आ गया आपके पास -200 बटा आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर, ऐसा आ गया। अब देखिए, आप लोग जानते हैं एस के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए ds dr 0 होता है, तो आप लोग के पास आ गया -200 बटा आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल टू 0। तो 4 पाई आर बराबर 200 बटा आर स्क्वायर, तो इसको इधर करो, आर की 4 पाई को इधर कर देते हैं, आर स्क्वायर इधर आएगा तो आर क्यू हो जाएगा, 4 पाई इधर चला गया तो 200 बटा 4 पाई, तो ये कैंसिल होगा 50 से, तो आ गया आर इक्वल टू 50 बाई पाई होल टू द पावर 1/3, इतना आया। अब इसे 2 मान लीजिए, इसे डबल डिफरेंशिएट किया जाए 2 से, d2s dr स्क्वायर ऐसा हुआ। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो -200 तो बाहर हो गया, बटा में आर स्क्वायर है, मतलब क्या, आर के पावर -2 है, तो -2 है तो n इंटू आर के पावर n-1 ऐसा होगा। अब देखिए 4 पाई आर है तो 4 पाई तो बाहर हो जाएगा, आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 4 पाई। अब देखिए तो आ गया 400 बटा आर क्यू, आर के पावर -3 नीचे आ जाएगा तो +3 हो जाएगा 4 पाई। अब देखिए हमें आर इक्वल टू कितना आया है, जब आर इक्वल टू 50 बटा पाई के पावर 1/3 हो तो d2s dr स्क्वायर रख दिया जाए 400, आर के पावर 3 है तो आर के जगह पर इतना रखे, पूरे के पावर 3 होगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे बच जाएगा आर क्यू बराबर इतना हो जाएगा, तो कितना होगा 50 बटा पाई प्लस 4 पाई, ये कटेगा बाबू 8 से, तो 8 पाई प्लस 4 पाई आ गया आपके पास 12 पाई, ये 0 से बड़ा है। और जब डबल डिफरेंशिएट वाला डी 0 से बड़ा हो जाए मतलब धनात्मक हो जाए तो लिखेंगे, इसलिए r इक्वल टू 50 बटा पाई के पावर 1/3 पर s का निम्नतम मान होगा। ऐसा हो गया, तो r इक्वल टू क्या गया, रुक जाए r इक्वल टू तो इतना आ गया, हमें निकालना है h, तो h से चलो 100 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, तो इसे लिख सकते हैं 2 गुने 50, बटा में पाई आ जाएगा, इधर होगी आप आर स्क्वायर, आर के जगह पर हम लोग लिख देते हैं इतना, आर के जगह पर क्या लिखेंगे 50 बटा पाई के पावर 1/3 के पावर 2, चूंकि आर इक्वल टू क्या है 50 बटा पाई के पावर 1/3 है, ऐसा आ गया। अब देखिए तो 2 इंटू 50 बटा पाई के पावर, इधर 50 बटा पाई के पावर 2/3, ये दोनों में गुना होगा तो 2/3 हो जाएगा इंटू एच। अब इतना का स्क्रीनशॉट ले ले तो मैं इधर बतलाऊं फिर, तो अब देखिए
आ गया 2 इंटू 50/पाई, अब बटा में आ गया 50/पाई के पावर 2/3 इक्वल टू h, ये बटा में आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया 2, इसके पावर 1 है, इसके पावर 2/3, तो घट जाएगा 50/पाई के पावर 1 माइनस 2/3, तो h इक्वल टू आ गया 2 इंटू 50/पाई के पावर 1/3। अब देखिए, अतः r बराबर 50/पाई के पावर 1/3 सेंटीमीटर आ गया, तथा h बराबर आ गया 2 इंटू 50/पाई के पावर 1/3 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। आप लोग को आगे का प्रॉब्लम अगले क्लास में बतलाएंगे।